हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है, ये बताइए। मीन्स न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है मोशन का, उसका कौन सा एग्जाम्पल है इन चारों में से, ये बताइए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, ड्यूरिंग स्विमिंग वी पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन with our hands and feet to move in forward direction। मीन्स हम अपने पैर और हाथ से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं ताकि हम आगे की तरफ मूव कर सके। तो ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के तीसरे लॉ का एग्जाम्पल है। मीन्स ये जो एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, अ पर्सन गेट्स हर्ट when he falls on a cement floor। मीन्स जब कोई पर्सन सीमेंट के फ्लोर पे गिरता है तो उसको चोट लग सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगी उस पर। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, व्हेन अ बस स्टॉप्स पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स कह रहा है अगर चलती हुई बस रुक जाए तो खड़े हुए पैसेंजर जो है आगे की डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होगा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से या लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होगा। मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, when a person jumps out of a boat the boat moves in the opposite direction। ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। अगर आप बोट से जंप करते हो, अगर आपने आगे की तरफ जंप किया है तो बोट पीछे की तरफ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बी जो है न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है।